भारत के रास्तों में एक ही दिन 2 अप्रैल 2018 को 15 लाख लोग रास्ते पे आए थे। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजर नहीं थी, कोई नेता नहीं था। वो लोग क्यों आए थे? क्योंकि उनका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17, जो अनटचेबिलिटी को खत्म करने वाला जो कानून 1989 में जो बना था, एट्रोसिटी एक्ट, उसको पीओए एक्ट कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, और उसका रूल बना था 1995 में। तो एक्ट और रूल हुआ, सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट वायलेट करने का अधिकार नहीं एससी एसटी के, क्योंकि एससी एसटी को फंडामेंटल राइट में चैप्टर 3 में जो अधिकार दिया है वो कोई कोर्ट या कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। पार्लियामेंट बैठकर अगर संविधान का संशोधन 3/4 और 2 से ज्यादा अगर करता है तो ही फंडामेंटल राइट में कुछ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ भी अधिकार नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे? आपको समझ नहीं मानने वाले, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करने का हमारा धर्म ऐसे मानने वाले लोग हैं, वो आपको कभी न्याय नहीं देंगे। सबसे पहले मैं सारे राजस्थान के हमारे जितने भी भाई है, हमारे ब्रदर्स है, ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, विविध संगठनों के प्रतिनिधि है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं आज आपने मुझे आपसे रूबरू करने का मौका दिया। मैं हमेशा जब भी कोई बाबा साहब को मानने वाले लोगों के बीच में जाता हूँ तो मैं गदगद हो जाता हूँ। उनको मैं ढेर सारी मित्रता भावना, मैत्री भावना देता हूँ। तो खासकर मैं यहाँ पर उल्लेख करूंगा हमारे लगभग 4 साल से जो मित्र है, यूएल वर्मा सर है, बहन जी है, बिमलेश बहन जी है, टेकचंद सर है, और अभी बहुत सारे साथी हैं जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ, उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। तो मैं मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले मेरा परिचय देना चाहता हूँ ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से जुड़ सके, और मेरे वक्तव्य के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो मैं रमेश रुखमाबाई नामदेव कटके, हमारे यहाँ हमेशा अपने नाम के साथ पहले माता का नाम लिया जाता है, फिर पिता का, और फिर सरनेम लिया जाता है। तो मेरा नाम रमेश रुखमाबाई नामदेव कटके। मैं वैसे तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट से हूँ महाराष्ट्र में, लेकिन नागपुर में भी रहता हूँ और कभी कभी मुंबई में रहता हूँ। मेरा बच्चा वहां पर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो उधर भी जाता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार था कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में, और मैं मेरा एक ही काम बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे काम किए, बामसेट में, इधर अन्य अनेक संगठनों में था, लेकिन मेरा मैं एक ही परिचय देता हूँ और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का लंदन का जो निवास है, घर है, उसको खरीदने के लिए मुझे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी करके अपॉइंट किया था। और मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि सारा खरीदने का काम मैंने कर लिया, और आज वो लंदन में 7वें नंबर का सबसे ज्यादा भेंट दिया जाने वाला प्लेस है। दूसरा, एक बहुत अंदर से क्योंकि मैं बहुत अंडरग्राउंड काम करता हूँ हमेशा, मैंने एक ये भी काम किया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिस्ट में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट होता है, पुरानी जो वस्तुएं होती है उसको, हिस्टोरिक वस्तुओं को एक रिकॉग्निशन देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, जो कि हिस्टोरिकल जितने भी प्लेसेस होते हैं उनको वो इकट्ठा लाने के, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मान्यता देती है। तो हमने रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन में बाबा साहब के घर को ऐड कर दिया, उसकी मान्यता हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि अभी प्राइम मिनिस्टर जाए या चीफ मिनिस्टर जाए या कोई विरोधी पक्ष नेता जाए, उसको प्रोटोकॉल में बाबा साहब के लंदन के घर को विजिट देना ही पड़ता है। तो इस तरीके के काम करने में बहुत अच्छा लगता है। हमने अनेकों संगठनों में काम किया है, लेकिन हमारे संगठनों में क्या होता है, और अभी हम समन संघ की बात करेंगे, इसमें क्या अंतर है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। तो बात ऐसी है कि आज की स्थिति में हमारे एससी एसटी और ओबीसी के लगभग 29 लाख संगठन रजिस्टर्ड है। क्योंकि मैं रजिस्ट्रार था इसलिए मैं अधिकृत संख्या बताता हूँ, और उसमें से लगभग 4.5 लाख संगठन जो है पूरे भारत में वो एक्टिव है, एससी एसटी ओबीसी और कुछ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो होते हैं उनके है। पर इसमें से जो 4.5 लाख संगठन है वो यही काम करते हैं कि हमको सारे लोगों को इकट्ठा करना है। अब ये काम तो बाबा साहब ने किया था। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने जो जितना संघर्ष किया पूरे भारतवर्ष के इतिहास में इतना किसी ने ही नहीं किया, और उन्होंने सारे हमारे जो पुरखे हैं, जैसे कि समन बोलते, महासमन तथागत बुद्ध, जिन्होंने तथागत बुद्ध का शासन और प्रशासन लगभग पूरे एशिया में फैलाया था, वो हमारे चक्रवर्ती सम्राट समन सम्राट अशोक। उसके बाद जो जितने भी हमारे पुराने पुरखे हैं जिन्होंने तथागत बुद्ध की समनों की बात अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपने अपने कल्चर में कही, उनमें से बहुत अनेक, संत कबीर है, संत रविदास जी है, संत गोरा कुंभार जी है, संत घासीदास जी है, पेरियार जी है, ज्योतिराव फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज है, साहू महाराज है, गुरुचांद हरिचंद ठाकुर है बंगाल में। ये सारे लोग हैं, इन्होंने एक ही संगठन के साथ या एक ही वर्ग के साथ संघर्ष किया है। उस वर्ग का नाम है वमन। पाली में उसको वमन बोलते हैं, और हम संस्कृत में, हमारी भाषा में उसको अब हम ब्राह्मण कहने लग गए। बाबा साहब ने अपनी जो बहुत ही फेमस किताब है, वैसे तो लगभग 56 किताबें बाबा साहब ने लिखी, लेकिन उसमें से कुछ उंगलियों पर गिनी जाने वाली किताबें हैं। हर व्यक्ति जो अपने आप को अम्बेडकराइट मानता हो, या एससी एसटी ओबीसी का मानता हो, या वो अपने समाज का भला करना चाहता हो,
या फिर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता हो और अपना कल्चर और अपना सामाजिक ऐक्य प्रस्तावित करना चाहता हो, उसने कुछ किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें से द बुद्ध एंड हिज धम्मा है, जो कि बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में विहारों में 3 महीने के वर्षावास के काल में इसका पठन किया जाता है। इसलिए बच्चों बच्चों तक, गली गलियों तक, बुजुर्गों तक, अनपढ़ों को तक बुद्ध एंड हिज धम्म का ज्ञान हर व्यक्ति को होता है जो बाबा साहब को मानता है। दूसरी किताब है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। उसको हिंदी में क्रांति प्रतिक्रांति कहा जाता है, क्रांति और प्रतिक्रांति। इसमें बाबा साहब ने हमारी जो क्रांति तथागत बुद्ध के काल में जो हुई थी और चरम सीमा पर गई थी, अशोक सम्राट के काल में 84,000 स्तूप बनाए थे। और आज का जो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, मंगोलिया, पूरा भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ नजदीकी चाइना का कुछ भाग, इतने सारे एरिया में सम्राट अशोक के काल में हमारा एक कल्चर, हमारी ये संस्कृति, जिसको समणों की संस्कृति कहा जाता था, संस्कृति कहा जाता था, इतना फैलाव हुआ था सम्राट अशोक के काल में। तो इसका उल्लेख रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन नाम की किताब में है। तीसरी किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड देयर रेमेडीज, जाति का बीजनाश और उसका उपाय। किस तरीके से हम जातियों को नष्ट कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय हमारे पास है, ये किताब। उसके बाद व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स, गांधी और कांग्रेसियों ने अस्पृश्य लोगों के लिए क्या कुछ किया। उसके बाद गांधी, रानडे एंड जीना। और उसके बाद उनकी जो ऐतिहासिक किताब है, जिन्होंने हमारा पूरा चिट्ठा निकाल के रख दिया है, वो है कास्ट इन इंडिया, जो 9 मई 1916 में बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पेपर के एक सेमिनार में पढ़ी थी वो किताब। वो है कास्ट इन इंडिया, इट्स जेनेसिस एंड मैकेनिज्म। उसके बाद ये किताब जो हम लोगों के लिए आज जो खासकर शेड्यूल कास्ट के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि हम लोग उपस्थित है, उनको जरूर पढ़ने के लिए जो किताब लिखी है, द अनटचेबल्स, हु वर दे, हाउ दे बिकम अनटचेबल्स, ये है। और उसके बाद जो ओबीसी वर्ग जो अपने आप को उसी चातुर्वर्ण का हिस्सा मानता है और गर्व से अस्पृश्य लोगों के ऊपर अन्याय करने के लिए आगे पीछे नहीं देखता है, उन वर्गों के लिए, ओबीसी के लिए बाबा साहब ने लिखी है किताब, हु वर शूद्रास, शूद्र पहले कौन थे। क्योंकि बाबा साहब का कहना है, और ये सत्य भी है, कि शूद्र जो है आज के ओबीसी है। वो भले ही मानते नहीं हो, मानते हो या नहीं मानते हो, पर ये सच है। इसका सारा स्टडी का जो इतिहास है, बाबा साहब ने अपने रिसर्च पेपर में, अलग अलग किताबों में, और अपनी सारी मूवमेंट जो उन्होंने रचाई थी उसमें बताया। बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो लगभग मार्च 1920 से लेके शाहू महाराज ने जो मानगांव परिषद में, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जो परिषद आयोजित की थी, वहां से शुरू हुआ। तो फिर वो सीधा 6 दिसंबर 1956 तक, उनके अंतिम सांस तक, महापरिनिर्वाण तक चलता रहा। तो इन सारे का मैं ब्रीफ में करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक ही दिन में ज्यादा बात करने में कोई मजा नहीं है। बार बार हम मिलेंगे और आपके साथ मुझे मुलाकात करने में, आपके साथ गुफ्तगू करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं पहले इतिहास के बारे में कहता हूं कि हम लोग समन की बात क्यों कह रहे हैं, क्या होता है समन, समन का अर्थ क्या है, समन का काम क्या होता है, समन कहने से हमारा क्या होगा। तो इसका पहले ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेते हैं। समन ये शब्द पाली का है, उसको संस्कृत में श्रमण कहा गया। अब समन का अर्थ क्या है, समन यानी जिसका मन समता में रहता है, दोज हु बिलीव इन इक्वालिटी, जो लोग दूसरों का कभी भी बुरा नहीं चाहते, बुरा कभी भी किसी के साथ जानबूझकर बुरा व्यवहार नहीं करते, ऐसे लोगों को पाली भाषा में समन कहा जाता था। आपने अगर तथागत बुद्ध की लिटरेचर को पढ़ा हो तो उसमें धम्मपद है, या आठानाटी सूत्र है, ब्रह्मजाल सूत्र है, आदित्य पर्याय सूत्र है, अनंत लक्षण सूत्र है, त्रिपिटक के सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये बहुत सारे लिटरेचर में इसका जिक्र आता है कि तथागत बुद्ध को महासमन बोलते थे। और जो भी हम भिक्खु है, भिक्खुनिया है, श्रामणेर, सामनेरी, उपासक उपासिका है, और अलग अलग संगठनों के अलग अलग जातियों के लोग, जो आज लगभग आपके राजस्थान में 60 संख्या है आपकी अनुसूचित जातियों की, महाराष्ट्र में 57 है, और पूरे भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या 1700 है, और शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनकी संख्या पूरे भारत में 1000 है, और पूरे ओबीसी की संख्या 3700 के प्लस है। इसका अगर हम जोड़ लगाएंगे तो लगभग इसका 6743 जातियों का जोड़ हम करेंगे, इतनी जातियां हैं। अब इनकी संख्या 120 करोड़ है आज के काल में। अब बाबा साहब ने इन सारे लोगों को, इसके साथ साथ जो रिलीजियस माइनॉरिटी जो है, इनके बारे में भी उसका उल्लेख किया है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि 1000 साल तक ये सारे एससी एसटी और ओबीसी के लोग हैं, इनको अगर आप इतिहास में झांक कर देखोगे तो सारे समन थे, अपने आप को समन कहते थे, और इनका इतिहास भी आता था, कल्चरली वो समन थे, और बाय रिलीजन और बाय धम्मा वो तथागत बुद्ध को फॉलो कर रहे थे। और ये जब तथागत बुद्ध का समन या हमारा कल्चर खत्म हुआ, तो फिर हमारे संतों की मूवमेंट शुरू हुई। उसमें संत कबीर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, संत रविदास के बारे में तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, या फिर जितने भी संत, ये एससी एसटी ओबीसी के, हम अपनी भाषा में समनों के मूवमेंट के जितने भी संत हुए, इन सारे संतों ने एक ही काम किया, समाज को जागरूक करने का काम किया। तथागत बुद्ध ने इसको कहा है आतापी संपजानो सतीमा, की पारी में, मतलब आप जब तक इकट्ठा होने के लिए खुद जागरूक नहीं होते हो, आतापी यानी तब करना, मेहनत करना, संपजानो यानी प्रज्ञा के साथ, प्रज्ञा को विकसित करते हुए, सतीमा यानी जागरूक होकर,
जब तक आप खुद जागरूक होकर प्रज्ञा को विकसित करते हुए समाज को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी आप टारगेट रख लो वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यही बात समणों की थी। तथागत बुद्ध को महासमन कहा जाता था। सम्राट अशोक ने ये समणों का कल्चर सारी लगभग पूरी एशिया में फैलाया था। सम्राट अशोक का एक शिलालेख है, मैं रेफरेंस के लिए आपको बता दूं। सम्राट अशोक का शिलालेख है, उस शिलालेख का वर्णन पाली और धम्म लिपि में ऐसा है। वो कहते हैं कि ऐसा ही विद्या याम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती थी। ऐसा ही का अर्थ होता है ऐसा है। ऐसा ही विद्या, विद्या ने कानून, लॉ, रूल। विद्या इयाम, इयाम यानी मेरे राज्य का। क्या कानून है मेरे राज्य का? सम्राट अशोक ने कहा है कि धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना होती थी। जो मेरे गुरु सिद्धार्थ, तथागत सिद्धार्थ बोलते पाली में, फिर उसको सिद्धार्थ बताया गया। सिद्धार्थ संस्कृत वाला शब्द है। मेरे गुरु सिद्धार्थ या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो धम्म दिया, जो कि निसर्ग का नियम था, बुद्ध का जो धम्म है ये कोई बुद्ध का अपना खुद का नहीं है। उन्होंने निसर्ग के नियमों के ऊपर रिसर्च किया, मेडिटेशन किया, विपश्यना की, आनापाना मेडिटेशन की, मेत्ता भावना की, कसीना मेडिटेशन की, और एक दिन उनको खोज लग गई कि दुनिया में दुख कैसे मिटाया जा सकता है। तो उनकी ये नैसर्गिक खोज, क्योंकि वो विश्व के सबसे पहले और सबसे बढ़िया साइंटिस्ट करके जाने जाते, आप ही के राज्य से जो महान विपस्सी व्यक्ति हुए गोयनका गुरुजी, उनका भी ऐसा व्याख्यान है कि बुद्धा वाज द सुपर साइंटिस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें समनों की हिस्ट्री आती है। तो सम्राट अशोक कहता है इसी शिक्षा को मैंने 84,000 स्तूपों में उकेरा है। या आप जाओगे ईरान तक, अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तक, गोरान, खोरान, ये सारे कुछ रशिया का भाग आता है, मंगोलिया का भाग आता है, पूरा भारत आता है, और पूरे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा आता है। आपके राजस्थान में बहुत सारा है। राजस्थान में जो पाली जिले का नाम है, ये पाली लैंग्वेज से आया है, पाली लैंग्वेज से, क्योंकि वहां पर धम्म का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ करता था। आप लिटरेचर पढ़ोगे तो आप जान जाओगे। बर्मा भी था, बांग्लादेश भी था, श्रीलंका भी था। तो ऐसे सारे राज्यों में 84,000 स्तूप का निर्माण किया। वहां पर केवल स्तूप नहीं थे, वहां पर एक विहार हुआ करता था। उस विहार में स्कूल चलती थी, और उस स्कूल में बच्चों को धम्म भी पढ़ाया जाता था, लॉ भी पढ़ाया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाया जाता था। और उनकी एक विहार, एक स्तूप यानी एक स्कूल हुआ करती थी। हर सैटरडे को वहां पर सन्निपात होता था। सन्नि यानी निकट आना, सन्निपात बहुला यानी बहुजन लोग इकट्ठा हो जाते थे शनिचर के दिन, और उस दिन पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड लिया जाता था, पूरे हफ्ते का रिपोर्ट लिया जाता था। और ये जो आयुक्त शब्द है ना, आयुक्त यानी कमिश्नर, ये शब्द सम्राट अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन से आया हुआ शब्द है। पाली में उसको आयुक्त कहा जाता है, आज हम उसको आयुक्त कहते हैं। वैसे ही रज्जुक वाला जो शब्द है, हमारे स्टेट का जो सेक्रेटरी होता है किसी विभाग का, उस रज्जुक को सेक्रेटरी कहा जाता है। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी कल्चर है हमारा, ये हमारे महासमन राजा, महान सम्राट राजा अशोक के काल से आया है। तो इन्होंने कहा कि ये सारा जो ज्ञान है, इस धम्म के ज्ञान को मैंने अपने राज्य का कानून बना दिया। और उसमें वो कहता है कि सबसे पहले मैं उसका पालन करता हूँ, भले मैं राजा हूंगा, मैं सम्राट हूंगा, लेकिन इसका पालन मैं खुद करता हूँ। और इससे क्या होगा? तो सुखियाना होती थी। ये जो प्रजा है मेरी, सारी प्रजा उससे सुखी हो जाएगी। वो प्रजा को रिलेटिव या अपने रिश्तेदारों की तरह बिहेव करने वाला दुनिया का सबसे पहला महान सम्राट था। तो ऐसा हमारा कल्चर है। उस वक्त क्या हुआ? तो सम्राट अशोक के काल में इतिहास में, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और बहुत सारे चाइनीज कैनन में, जापान, कोरिया, बर्मा, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज के लिटरेचर को पढ़ने के बाद पता चलता है कि सम्राट अशोक ने 18 यूनिवर्सिटियां स्टैब्लिश की थी। आपको कुछ उसकी गिने चुने पता है। सम्राट अशोक के पहले तक्षशिला थी, नालंदा थी, विक्रमशिला उन्होंने बनाई, औदंतपुरी बनाई, जादूगढ़ा बनाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां उन्होंने स्टैब्लिश की। और वो यूनिवर्सिटी में धम्म की भी शिक्षा दी जाती थी, साइंस की भी शिक्षा दी जाती थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, शिल्पकला की, इंजीनियरिंग की भी शिक्षा दी जाती थी। और वो भिक्षु संघ के साथ सारे लोग जाते थे। ये सारे जो शिल्पकार, जो कोई साहित्यकार, व्यापारी, ये सारा चलता था। ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जब तक हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर हमको पता नहीं चलेगा, हम इतिहास में कौन थे, ये जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक हम वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते। करेंगे तो भी अलग अलग करेंगे, एक स्टार में करेंगे जिसका परिणाम नहीं होता। तो ये वाला कल्चर हमारा था। इस कल्चर से क्या हुआ था? तो दुनिया की सबसे बेहतरीन कल्चर हमारी स्टैब्लिश हो गई थी। पर इसका हुआ क्या? जैसे ये बाहर के फॉरेनर लोग, जिनको वमन कहते हैं पाली में, ब्राह्मण, इनको वमन नाम हम ही ने दिया है, क्योंकि जो भी इकट्ठा होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो दूसरों को नाम देते हैं, वो दूसरों को मांगते नहीं है। तो हम लोग देने वाले थे, आज हम मांगने वाले हो गए कि भाई हमको एससी को इतना आरक्षण दे दो, इतनी सीट रिजर्व करा दो, इतने संगठनों को इतना लोन दे दो, हमारे लिए घरकुल की योजना बना दो। ये सारा अभी हम मांगने वाला क्लास बन गए। लेकिन बाबा साहब ने कहा था, उनका एक रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन का एक कोटेशन बताता हूं। वो कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समन एंड ब्राह्मण कल्चर। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण यानी वमन और समन संस्कृति के बीच का संघर्ष है। और इसी संघर्ष के बीच में ऐसा हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया गया। उन्होंने आज उनके बाद आए हुए मुस्लिम राजाओं के साथ भी पैक्ट कर लिया, उनके दरबारों में उन्होंने नौकरियां की, अपनी बेटियां बहू भी उनको दे दी। और उसके बदले में एक ही काम किया कि हम लोग जो जिनको मूल निवासी कहेंगे,
और असली कल्चरल शब्द हमारा समन कहेंगे। इन समनों को तोड़ने के लिए आप चाहे हमारी बहु बेटियां ले लो, आप कुछ भी ले लो, पर आपके दरबार दरबार में हमको कुछ ना कुछ तो भी रोजगार दे दो। ये वाला फंडा चला 13वीं-14वीं शताब्दी के बाद। तो इसका मतलब है हमारी जो इतनी रीच कल्चर थी, ये कुछ ज्यादा देर पहले नहीं थी, लगभग 600-700 साल पुराने हम लोग सभी इकट्ठा थे। कि बाद में जब ये हुआ कि हम लोग के हाथ से यूनिवर्सिटियां खत्म हो गई, शिक्षा खत्म हो गई, कलम निकल गई, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि पेन इज माइटियर देन बुलेट, मतलब बंदूक की गोली से भी ज्यादा ताकतवर पेन की नोक होती है। जिसके हाथ में बंदूक की नोक होती है वो सिर्फ एक इंसान को मार सकता है, पर जिसके हाथ में कलम हो वो हजारों लोगों के लिए रिजर्वेशन देता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान क्रिएट करके देता है। बाबा साहब का संविधान जो क्रिएट किया, मैं खुद 3 बार यूनाइटेड नेशन में उसके जनरल असेंबली में जा चुका हूं। 2 बार मुझे वहां पर बात करने का मौका मिला। बाबा साहब का लंदन का घर खरीदते वक्त मुझे 3 बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला और 2 बार को मैंने संचालन भी किया। इसीलिए मैं बाबा साहब का जो बच्चा समझता हूँ और इसीलिए मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ। और मैं ये बात हमेशा हर डाइस पे कहता हूँ कि मेरे जीवन से अगर बाबा साहब को माइनस कर दोगे तो आज भी मेरी वैल्यू 0 है, 0। मुझे पता नहीं कि आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, जरूर सहमत होंगे। तो ये वाला कल्चर मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने आगे क्या किया। बाबा साहब कहते हैं कि 2 चीजें मैंने आपको दी है, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी के समाज के लोगों के लिए। वो कहते हैं कि मैंने आपको एक संविधान दिया है, जिसको कि मैं 2018 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मैं खुद उपस्थित था। अभी भी आप गूगल करा लो, वहां के जो जनरल है, सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस। उनका एक कथन उन्होंने कहा था वहां पे, वो कहते हैं कि आई हैव गॉन थ्रू 150 nations constitution out of 194 nations, and that I have come to the conclusion that if whole nations of the world could implement the basic structure of Indian constitution, the whole world will be free within 10 years from crime and unemployment। इसका अर्थ मैं बताता हूं कि वो एंटोनियो ग्यूटेरस कहता है कि मैंने लगभग 194 देश जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, अभी 194वां देश पैलेस्टाइन बना है, इन देशों में से 150 देशों के संविधान को मैं पढ़ा हूं और उसके बाद मैं इस नतीजे पर आया हूं कि दुनिया के सारे देश जो भारत के संविधान की, जिसको बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड भी कहा यूनाइटेड नेशन ने, इसको अगर इंप्लीमेंट करते हैं, खासकर चैप्टर 2, कौन से चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स और चैप्टर नंबर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 और चैप्टर 4 आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, इसको अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो दुनिया से 2 चीजें 10 साल में खत्म हो सकती है। एक चीज क्राइम खत्म हो सकता है और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। ये वो एंटोनियो ग्यूटेरस कहता है। क्यों? क्योंकि उसने 150 देशों के संविधान पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर आया है कि भारत का संविधान पढ़ने के बाद मुझे महसूस हो रहा है, ये संविधान तो हम भी कहते हैं, बार बार हर स्टेज पे कहते हैं, हर डायस पे कहते हैं, हर चर्चा में कहते हैं, पर उसका जो फंडामेंटल राइट्स हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, संविधान तो पढ़ते हैं, लेकिन संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ये हम जितना जानना चाहिए उतना नहीं जानते। तो मेरी अपील है आपके सारे संगठनों से, खासकर अभी जितने भी हमारे बहन और भाई यहाँ पर राजस्थान के 60 एससी के संगठन वाले जो उपस्थित है, इनमें से कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों से मैं अपील करना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा कि 2 चीजें मैंने इस देश को दी है मोटे मोटे तौर पर, एक दिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरी दिया है कि तथागत बुद्ध ने जो समनों का धम्म कल्चर है वो मैंने दिया है। तो आपको क्या काम करना है? तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म, ये समन तथागत की जो शिक्षा है, जिनको कि संत रविदास ने, संत कबीर ने, आपके राज्य के जो भी कोई बहुजन संत होंगे, उनकी गाथाओं को, उनके श्लोक को, उनके प्रवचन को आप गौर से देख लेना, एनालिसिस करना, आपको ये पता चलेगा कि ये तो सारे महासमंत तथागत का जो धम्म था उसी का निचोड़ इन्होंने कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज या ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार जी, इनका लिटरेचर भी आपने पढ़ के देखना, इसी का निचोड़ है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी और जस्टिस। बाबा साहब ने 1954 में बीबीसी लंदन के आकाशवाणी पर जो व्याख्यान दिया उसमें कहा है कि सम पीपल माइट से दैट द वर्ड्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी माइट बी टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आई हैव नॉट, आई हैव टेकन इट फ्रॉम माय मास्टर लॉर्ड बुद्धा। लोग ये जाने कि मैंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, ये तो मैं मेरे अपने गुरु से लिया हूं, क्योंकि उन्होंने सोशल कल्चरल और सोशल रेवोल्यूशन की थी। इसीलिए हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले एक चीज करनी है कि हमको कल्चरली हमको यूनाइट होना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने बुद्धिज्म या समनों का कल्चर इसीलिए दिया है कि आप सभी लोग एक पहचान के ऊपर इकट्ठा हो जाओ। आज हमारी पहचान कैसी है? आज हम लोग जातियों में जाओगे तो महार, मांग, चमार, लोहार, सुतार, खटीक, ये भी यही कहते हैं। और अगर हमको संविधान का कुछ बेनिफिट लेना है तो कहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी। और अगर आप राजस्थान में हो तो आप कहीं दिल्ली में या महाराष्ट्र में आओगे तो कहते हो कि मैं राजस्थानी हूं। आप दिल्ली चले जाते हो तो राजस्थानी कहते हो, महाराष्ट्र में राजस्थानी कहते हो। जब आप अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते हो तो कहते हो कि मैं भारतीय हूं, इंडियन हूं, है ना। ये पहचान आपकी बदलती है, पर आपकी ऐसी कौन सी जो परमानेंट पहचान है? जैसे कि वमन लोग जो है, ब्राह्मण लोग हैं, उनका तो जिक्र नहीं करेंगे, पर उदाहरण के लिए बताता हूं। उसको तो आप राजस्थान में पूछो तो वहीं पे बोलेगा मैं वमन या ब्राह्मण हूं। वो दिल्ली में जाएगा तो भी वो अपने लोग ढूंढेगा और उसको बोलेगा कि मैं ब्राह्मण हूं। वो अमेरिका में भी जाएगा तो भी वो अपनी पहचान एक जैसी बताएगा। जिसकी पहचान एक जैसी हो उसकी विचारधारा भी एक जैसी होती है।
अगर हम लोग भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, लेकिन हम राजस्थानी, महाराष्ट्रियन, तमिलनाडु वाले, यूपीएन, दिल्ली वाले ऐसी करके पहचान बनाते हैं। पर जब हम लोग सारे संविधान को मानने वाले लोग हमारी पहचान समन बताएंगे, क्योंकि हम जन्मजात समन है, हमको पता ही नहीं है। क्योंकि इतिहास में मैंने सम्राट अशोक का उल्लेख किया है, सम्राट अशोक का रेफरेंस भी दिया है। उनके जमाने में हमको समन कहा जाता था। आज भी आप ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जाओ, भारतीय लोगों को समन ही कहा जाता है। तो इसका मतलब है जब तक हमारी पुरानी पहचान हमको पता नहीं चल जाएगी, तब तक हम लोग जाति जातियों में बटे रहेंगे। तब तक हम लोग किसी पत्थर के भगवान को, जो कभी था ही नहीं, किसी गंगा के गंदे पानी में नहाने को बोल दिया जाएगा और हम लोग 5 से 10 करोड़ लोग उस गंदे से गंदे पानी में नहा लेंगे। ये समझकर वो बताएंगे कि इस पानी में नहाओगे तो सारे जन्म जन्म के पाप धुल दिए जाएंगे। ऐसा हम उस पर बिलीव करेंगे, जो कि झूठ है, पक्का झूठ है। ये जानते भी है, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप किसी न किसी संगठन में जुड़े हुए हो। पर हम लोग संगठन में जुड़ने से करते क्या है? हम लोग अपना पद संभाल लेते, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंच, माला, इन सारे जकड़ इन सारी बातों में जकड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि हम तो सभी को इकट्ठा लाने की बात करेंगे, लेकिन ऐसा करो, मैं इस संगठन का मुखिया हूं, मेरी अध्यक्षता में सभी लोगों को बुला लो और हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, फंक्शन, परिषद या कन्वेंशन ले लेंगे और फिर हम इकट्ठा हो जाएंगे। फिर दूसरा वाला बोलता है कि इनकी अध्यक्षता में क्यों, मेरी अध्यक्षता में क्यों नहीं, मैं तो उससे ज्यादा पैसे इकट्ठा करूंगा, और फिर मेरी अध्यक्षता में इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसे हम अलग अलग पहचान में टूट जाते हैं। उसके अलावा बाबा साहब ने 3 चीजें की है। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी, इतने सारे 6743 जातियों को इकट्ठा लाने के लिए बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, लीगल फार्मूला दिया था कि आपको मैं संवैधानिक शब्द दे रहा हूं, जिससे कि आपको संवैधानिक अधिकार मिले, आपको आर्थिक अधिकार मिले, आपको राजनीतिक क्रांति करने का मौका मिले, आप सत्ता में जा सको और इस देश के बहुजन हो, आप 120 करोड़ यानी लगभग 85% हो। इसीलिए मैंने आपको संवैधानिक शब्द का नाम दिया एससी, एसटी और ओबीसी। उनकी ये मंशा थी, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे गलियों में रहते हैं, एक जैसा काम करते हैं, एक ही जैसा उनका पहनावा, एक ही जैसा दिखने का ढंग है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग जब समस्या आएगी तो इकट्ठा होकर ही सारा कुछ करेंगे। पर हमने क्या किया? हमने अलग अलग संगठनों में काम करना शुरू कर दिया। हम लोग किसी संगठन का विरोध नहीं कर रहे, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, और अगर आपको बुरा लगे तो माफी भी चाहूंगा। पर मैं कहता हूं कि वास्तविकता है, हम अलग अलग संगठनों में बटे हैं, और जब भी कोई हमारे ऊपर गाज गिरती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम इकट्ठा नहीं आते, हम अलग अलग संगठनों के प्रोटेस्टेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इससे होता क्या है कि दुश्मन जो है हमारा, जो सत्ता में बैठा है, जो आपको हमेशा अनपढ़ रखना चाहता है, हमेशा अंधश्रद्धा में लिप्त रखना चाहता है, वो यही तो चाहता है कि आप अलग अलग एकल स्टार करके, अलग अलग, आप भले कितने बड़े ओरेटर हो, कितने भी बड़े फिलोसोफर हो, पर आप अलग अलग बात करोगे, तो वो जानता है कि ये लोग इकट्ठा नहीं। बाबा साहब ने कहा कि मैंने आपको संवैधानिक शब्द दिया, जब भी आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बात करनी हो तो आप लोग एससी, एसटी करके, एससी, एसटी, ओबीसी करके इकट्ठा आ सकते हो। लेकिन कल्चरल बात करनी हो तो क्या करोगे? क्या वैसी जातियों में जाकर अलग अलग जातियों का कल्चर स्टैब्लिश करते हुए उनके साथ जाएंगे, उनकी गुलामी करेंगे? जब इलेक्शन होता है तो आपको हिंदू बता दिया जाता है, और इलेक्शन जैसे होगा तो आपके ऊपर जाति के नाम पर आपको घोड़ी पे नहीं बिठा दिया जाता, आपको पैदल चप्पल पहन के जाने से भी मना कर दी जाती है, आपको किसी नौकरी मिल गई तो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता है, आपके बहन बेटियों के साथ न जाने कितने घिनौने प्रकार के अत्याचार अन्याय किए जाते हैं। ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि आप इकट्ठा नहीं हो। इसीलिए उन्होंने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया, और उसका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है ना, बायलॉज में आप पढ़ोगे तो उसमें कहा है कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो पहला मैसेज है बाबा साहब का कि आपको संगठित बनना है। अब इस संगठित होने में कौन सी बाधा है हमारे सामने? तो बाधा यह है कि मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, मैं अमेरिका गया था, मैं इंग्लैंड गया था, और आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, सादा आपने मेरा स्वागत भी नहीं किया, धन्यवाद भी नहीं दिया, तो मैं क्यों आपके बीच में बैठूं? किसी प्रोग्राम लगता है और मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, आईएएस ऑफिसर हूं, या कोई आमदार, खासदार हूं, एमएलए हूं, और मैं देर से आया, लेकिन आपने तो मुझे तीसरी लाइन में बिठाया डायस पे, और वो जो मेरे से छोटा है, वो किसी संगठन का अध्यक्ष है, उसको सामने बिठाया, उसको तो बहुत बड़ी माला अर्पण की और मुझे छोटा सा बुके दे दिया, मुझे तो एक गुलाब का फूल भी दे दिया, और मैं तो समाज में बहुत प्रतिष्ठित हूं, मैं लेखक हूं, मैं चिंतक हूं। ये जो सारी बातें है ना, ये सारी बातें हमको जकड़ के रखे हैं। तो बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने, गुरुचांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर, संत रविदास, कबीर जी, ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले अगर शिक्षा क्या दी है तो अपने बीच के जो छोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं ना, जो अहंकार के मुद्दे होते हैं, इसको खत्म करना है। तो ये खत्म करने से दूसरा बोला है, तथागत बुद्ध का एक गाथा है। एक वजीरा नाम की भिक्खुनी थी, गरीब घराने से थी, अभी अभी संघ में आई थी, और उनको तथागत की बात बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा, तथागत ने जैसा कहा कि बेटा इधर बैठ जाओ, आना पाना करो, भिक्खुनी को बोले थे, बहुत छोटी थी उम्र में, समझती नहीं थी उतनी, पर तथागत के प्रवचन से बहुत प्रभावित हुई और प्रैक्टिस करने लगी, मेडिटेशन करने लगी, आना पाना करने लगी, विपස්සना करने लगी, और तथागत के पास जाती, बहुत बेचैन होती थी। उन्होंने कहा कि हे तथागत, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, ये आपने जो बताई बुराइयां, मेरे मन की जितनी बुराई निकालने की, लेकिन समझ नहीं पाती कि निकलती क्यों नहीं। उसने गाथा में पूछा, वो कहती है कि अंत्य जटा भय जटा जटा जटिताय पजा ततम गौतम पुच्छामी को इमं वी जटे जटंती। इसका अर्थ होता है कि हे सिद्धार्थ तथागत गौतम, आपने बताई हुई बात को मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ ध्यान से,
ये दुख को मिटाने के लिए, सारी बुराई को मिटाने के लिए। लेकिन अंदर गांठें हैं, बाहर गांठें हैं। बाहर की गांठें हैं कि वो देखो कितना बुरा है, उसने मुझे कितना अन्याय किया, वो कितना नालायक है, वो कितना बदमाश है, वगैरह वगैरह। और अंदर जब झांक कर देखती हो तो मुझ में बुराइयां है, मैं भी तो इसको गाली देती हूँ, मैं भी तो उसको बुरा भला कहती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ अपना मन एकाग्र करने के लिए, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट हो जाता है और मेरा मन फिर बिखर जाता है। तो इसके लिए क्या करूं? तथागत ऐसी कौन सी कला है, कौन सा व्यक्ति है इन सारी गांठों को, अंदर की गांठें और बाहर की गांठों को खोल सकता है? तो तथागत कहते हैं, सीले पठिताय नरो सपयो चित्तं पय्यं च भावितं सो इमं भिक्खु उपासकं विजटै जटन्ति। हे वजीरा, आप क्या करना, सीलों के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओ। सील है पठित था, सील में इतनी प्रतिष्ठा करो कि पंचशील का आचरण करना शुरू कर दो। किसी की हत्या करने की, या किसी के ऊपर मारधार करने की, किसी की चोरी करने की, या किसी के साथ व्यभिचार करने की, या किसी के साथ झूठ बोलने की, या कोई नशा पता करने की, ये बातों के ऊपर, इनके ऊपर छोड़ देने का काम करो, इसके ऊपर ध्यान दो, सील का पालन करो। सील में जब आप प्रतिष्ठित हो जाओगी वजीरा, सीले पठित था नरो सपयो, ऐसा कोई नर या नारी जो सील का पालन करता है, उसका क्या होता है? चित्तम पय्यम च भावितम, अपना जो मन है, चित्त है, प्रज्ञा से विकसित हो जाएगा। आपके मन में सत विवेक बुद्धि आएगी, फिर आप किसी को बुरा नहीं कहोगे, किसी को भला बुरा नहीं, उसने कहा तो भी नहीं कहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये ना समझ है, उसने ना समझ में, गुस्से में, द्वेष में मुझे ऐसा कह दिया। सीले पठिताय नरो सपयो चित्तं पय्यं च भावितम सो इमं भिक्खु। और ऐसा कोई भिक्खु, उपासक, उपासिका, भिक्खुनी, सामने सामनेरी, या कोई भी आज का बहुजन समाज का व्यक्ति इसका पालन करेगा तो वो व्यक्ति सारी गांठों को खोल सकता है। चित्तं पय्यं च भावितं सो इमं भिक्खु विजटै जटन्ति, जटाओं को नष्ट कर सकता है। तो ये जटाएं तो आज भी हमारे मन में है कि मैं सब किसी संगठन का अध्यक्ष हूं, अगर कोई बड़े संगठन वाला व्यक्ति आ जाता है तो उसके बारे में मेरे मन में जलन हो जाती है कि उसका इतना अच्छा सेमिनार कैसे लग गया, उसने इतनी बड़ी परिषद कैसी लगाई, हो सकता है उसने इधर उधर से पैसे लाए होंगे, पता नहीं कहां से लाए होंगे। और जब मैं करता हूं तो हमारा साथी आगे वाला वही सोचता है। तो ये छोटी छोटी बातें, इनको हम भूलते नहीं है, इससे हम जकड़े हुए। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने जो 2 रास्ते दिए, एक समन का रास्ता दिया जो कि आपकी संस्कृति की पहचान आपको करा देगा। जैसे आपकी पहचान हो जाएगी तो क्या होगा, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। मेरा एक दोस्त था, 10 साल पहले की बात बताता हूं। हम ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, और वो मुझे बार बार, मैं कभी भी मेरी ट्रांसफर हो जाती तो मुझे पहला सवाल आता था कि आप कौन हो? तो मैं कहता था मैं समन हूं। तो उसको समझ में नहीं आता था। तो फिर उसकी जब तक मेरी जाति पता नहीं चलती, वो उसको चैन ही नहीं पड़ता था। वो इधर उधर, तुम्हारे मामा का नाम क्या है, तुम्हारे पुरखे कौन से है, तुम किस बस्ती में रहते हो। अरे मैं उसको कोई अपना, मतलब उसको उसके कैप्चर में नहीं आता था। तो मैंने उसको पूछा कि मुझे बताओ कि क्या आप समन हो? तो मैंने उसको पूछा कि क्या आप ब्राह्मण हो? तो उसने पूछा कि नहीं। तो मैंने उसको बताया कि देखो, आप भी समन हो, मैं भी समन हूं, क्योंकि मैं भी समता में विचार करता हूं, सोचता हूं, मेरी विचारधारा ऐसी है और आपकी भी है। तो चलो योग है कैसे? तो मैंने कहा आप ऐसा करना, समन संघ के मीटिंग में आ जाना, और वहां पे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं। ये सारी बातें दिन ब दिन, आप अगर 15-20 दिन, महीना भर अगर लगातार जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं समन क्यों हूं, मेरा समन कल्चर होना जरूरी क्यों है, मेरे पुरखों को जानने के लिए, पुरखों की शिक्षा के लिए जानने के लिए मेरी पहचान होना क्यों जरूरी है। तो ये सारी बातें हैं, जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक भले ही हम अलग अलग संगठनों में आएंगे। मैं बहुत आदर करता हूं आपके संगठनों का, आप बहुत सारे आंदोलन करते होंगे, बहुत सारे संगठित होकर भी काम करते होंगे, लेकिन जैसे हम सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इसके 2 उदाहरण देता हूं और फिर खत्म करता हूं। एक उदाहरण है 2 अप्रैल 2018 का। भारत के रास्तों में एक ही दिन 2 अप्रैल 2018 को 15 लाख लोग रास्ते पे आए थे। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजर नहीं थी, कोई नेता नहीं था। वो लोग क्यों आए थे? क्योंकि उनका जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17, जो अनटचेबिलिटी को खत्म करने वाला जो कानून 1989 में जो बना था, एट्रोसिटी एक्ट, उसको पीओए एक्ट कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, और उसका रूल बना था 1995 में। तो एक्ट और ये रूल हुआ, सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट वायलेट करने का अधिकार नहीं एससी एसटी के, क्योंकि एससी एसटी को फंडामेंटल राइट में चैप्टर 3 में जो अधिकार दिया है, वो कोई कोर्ट या कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। पार्लियामेंट बैठकर अगर संविधान का संशोधन 3/4 बहुमत से ज्यादा अगर करता है तो ही फंडामेंटल राइट में कुछ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ भी अधिकार नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हैं? आपको समन नहीं मानने वाले, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करने का हमारा धर्म ऐसे मत मानने वाले लोग हैं, वो आपको कभी न्याय नहीं देंगे। तो इसीलिए वो लोग जो बैठे हैं वो आपको न्याय नहीं देंगे। इसीलिए 2 अप्रैल को 2018 को लोग ऑल ऑफ सडन इकट्ठा हुए थे, एक दिन का संघ बना था। सरकार के ध्यान में आया कि 15 लाख लोग जिनका कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर नहीं, ये अगर अपने हक और अधिकार के लिए इकट्ठा आ जाते हैं तो इनके ऊपर अगर बड़ी आपत्ति गिराएंगे तो फिर तो करोड़ों की संख्या में आएंगे। ये तो 120 करोड़ लोग हैं, और ये जागरूक हो जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर से एट्रोसिटी एक्ट रीइंस्टीट किया गया। किया कि नहीं? आप सभी समर्थन करते होंगे मेरी बात का। दूसरा एक उदाहरण देता हूं, 3 काले कानून बनाए थे किसानों के लिए। जब चारों दिल्ली के जो दरवाजे हैं, दिल्ली के जो अंदर आने वाले जितने भी रोड है, इन रोड के ऊपर लगभग पंजाब से, आपके राजस्थान से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, ये 4-5 राज्यों से और कुछ महाराष्ट्र और साउथ इंडिया से लगभग 32 संगठनों के लोग 1 साल तक डटे रहे। इतने लोग थे, लगभग 10-15 हजार लोग 1 साल तक रहे। उसमें से 700 लोगों को शहीद भी होना पड़ा, पर वो हटे नहीं। उनके काले कानून को सरकार झुक गई और सरकार ने वो अधिकार, काले कानून वापस लिए। ये इतिहास आधुनिक काल का आपके सामने है। तो सारे समन बहनों और भाइयों, सारे संगठनों के सारे महामानवों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप समन पहचान लेकर अगर इकट्ठा आएंगे, आपको आपके संगठन को तोड़ना नहीं है।
मर्ज भी नहीं करना, बट समन बन के अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना है। आप किसी महाराष्ट्र से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, यूपी से, बिहार से, आप वहां से जय भीम नमो संगम नमामि बोलोगे, मैं समन हूं बोलोगे, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। आपको महाराष्ट्र का कोई साथी मेरे जैसा आके बोलेगा कि मैं भी समन हूं, आप भी समन हो, हम भी समनों की विचारधारा एक जैसी रखने वाले लोग हैं। इसका फायदा क्या होता है? बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बोला, जाति का बीज नाश कैसे करना है? तो उन्होंने कहा कि पहले जातियां मिटाने के लिए अंतरजाति विवाह करो। अभी टेक्चंद सर ने बात की थी, तो ये मिटाएंगे कैसे? तो इसके लिए समन संघ में लगभग 6 इंटर स्टेट अलग अलग जातियों में विवाह भी हो चुके हैं, मतलब शादियां भी हो चुकी है। तो ये अपने आप होगा। अगर मैं कहता हूँ 5 मई 2021 से हम लोग लगभग 10,000 लोगों में से जो कि जितने जुड़े हैं, उनमें से 200, 300, 400 हर रात को 8 बजे से 10:30 बजे तक जुड़ते हैं। वो 4 साल से हर दिन 3 घंटे का केडर करते हैं। अब मुझे बताओ कि आप 3 साल, 4 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक अगर वही विचारों को दोहराओगे तो आपके विचार एक जैसे हो जाएंगे। एक जैसे विचार करने वाले, सोच रखने वाले लोग समझ लो। तो ये बात है, ये बात का अगर आचरण करोगे तो अपना कल्चर स्टैब्लिश करोगे, इकट्ठा होगे तो आपके सामने कोई ताकत नहीं, हिम्मत नहीं जुटाएगा। 500 महार लोग 267 थे और उनके साथ 11 जातियों के लगभग 500 लोग थे। उन 500 लोगों के ऊपर इतना 100 साल तक इतना अन्याय अत्याचार किया गया था। गले में हंडी थी और पीछे कमर के पीछे झाड़ू था, पर उसके उन्होंने ठान ली कि ये जो हमारे अन्याय अत्याचार हम खुद मिटाएंगे। इकट्ठा हो गए और उन्होंने पेशवाओं के साथ अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा। उस 28,000 पेशवाओं में 12,000 को गाजर मूली की तरह काटा था, वो बाकी के तो भाग गए। सोचो तुम, जब जुनून होता है ना, जीने की जब जिद होती है और एक जैसी सोच होती है और एक जैसा काम करने का जो कारवा होता है, हमारा जो विचार हमारे मन में आता है, तो छोटी सी चींटी भी काट देती है आपको। ये आपके घर में जो ये पाल होती है ना, ये छिपकली कभी आपके घर में गिर जाती है तो आप 10-12 लोग होते हो, पर एक छोटी सी छिपकली जिसके आंख पे अगर आती है भागकर तो भाग जाते हैं। इतनी सी वो छिपकली आपको डराती है, लेकिन आप जब इकट्ठा हो जाते हो तो आप आसानी से उसको खत्म कर सकते हो। तो ये जो सामने वाला वमन है ना, आपके सामने एक छिपकली की तरह है, वो आपको डराता है, वो एक मच्छर की तरह है, आपको काटने की कोशिश करता है। लेकिन आप सभी लोग अगर इकट्ठा हो जाओगे तो आप इनको खत्म करने की जरूरत नहीं है। जितने आप जुड़ोगे उतनी एनर्जी आपके बीच में आ जाएगी। तथागत बुद्ध की एक गाथा है, वो कहते हैं सभ्य पहियारी तो लोगों सब लोगों पकंबित हो। अगर ये दुनिया जो है दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, ऊर्जा का प्रज्वलन और कंपन है। जब सारे लोग इकट्ठा हो जाए तो एनर्जी या ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, और इस ऊर्जा का इस्तेमाल अगर करोगे तो आप बिजली जैसा करंट मार सकते हो। आप बड़े बड़े जो बिजली के घर होते हैं ना, वो एनर्जी रिसोर्स सेंटर होते हैं, वैसे रिसोर्स सेंटर कर सकते हो। ये विचारों की, रिसोर्स की ये जो एनर्जी होती है सबसे ताकतवर होती है। 2,500 साल हो गए महासमंत तथागत, और लगभग 70-80 साल, 100 साल हो रहे बाबा साहब के, ज्योतिराव फूले के, पेरियार के विचारों को जब भी हम साझा करते हैं तो ताकत आ जाती है, हाथी जैसी ताकत आ जाती है हमारे बीच में। तो यही अगर करना है तो साथियों, ये समन संघ आपको आह्वान कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि आपको सब कुछ छोड़ना है, बस इतना कह रहा है कि आप शाम को, रात को 8 बजे से 10:30 बजे तक इकट्ठा होते रहना। 2 अक्टूबर को दीक्षा भूमि को 10,000 लोग रैली में आएंगे, और लगभग वहां पर 1,000 लोगों ने तो रिजर्वेशन कर लिया। उसमें यूएल वर्मा सर, बाकी बिमलेश बहन जी और सारे लोग आ रहे हैं। इनके साथ आप आ सकते हो, आप देख सकते हो। चिचोली नाम का सेंटर है, लगभग इतना इंटरनेशनल सेंटर, बाबा साहब की सारी चीजें हैं। भारत का संविधान का जो मूल प्रति वो है, जिस टाइपराइटर पे बाबा साहब ने संविधान लिखा था वो टाइपराइटर है। जिस बुद्धानी धम्म का ग्रंथ लिखा था उसका मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखा हुआ। बाबा साहब का फैन है, बाबा साहब की चेयर है, बाबा साहब के सूट, कोट, बूट, बटन, सारी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ये मौका आपको दीक्षा भूमि में मिलेगा तो 15 से 20 लाख लोग आते हैं। उस भीड़ में आपने एक देख लेना, वहां पर किसी का जेब नहीं काटा जाता, किसी को गाली गलौज नहीं की जाती, किसी के ऊपर, किसी बहन के ऊपर कोई अर्वाच्य या कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इतने शीलों का पालन करने वाले और एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे कपड़े पहने हुए, एक जैसी सोच रखने वाले समन लोग आपको दीक्षा भूमि में मिलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग वहां पर आ जाओ। अगर मेरी बात में कुछ अगर गलत हुआ हो तो यहाँ पर बैठे हुए सारे संगठनों के लोग जो कि मुझे सवाल कर सकते हैं, वो मुझे माफ कर देंगे अगर मेरी बात से कुछ गलत हुआ हो तो।